तो आज हम आपके लिए एक इसेकाई एनिमे लेकर आए हैं जिसमें मैजिक और मॉन्स्टर्स दोनों है। तो इसमें आपको काफी मजा आने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जिससे आपको वीडियो में और ज्यादा मजा आए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो जंगल से भाग रही होती है और काफी डरी हुई भी होती है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो उसे का पीछा कर रहा होता है और कहता है कि जिसके पास भी स्टार्स नहीं होते हैं वो सिर्फ लोगों के लिए मुसीबती होते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को तो मार देना चाहिए। फिर वो लड़की भागते हुए एक पेड़ के पास आ जाती है। हम देखते हैं कि वो लड़की एक सीक्रेट जगह से कुछ बैग्स निकालती है। फिर वो लड़की उन बैग्स में अपनी काफी सारी चीजें डाल देती है और सारे बैग्स को लेकर जाने लगती है। फिर वो लड़की उस पेड़ में से कुछ बुक्स और बॉटल्स भी निकालती है और उन्हें भी अपने बैग्स में डाल देती है। तभी वो लड़की सोचती है कि अब मुझे मेरे विलेज को और मेरी फैमिली सभी को छोड़ना होगा। तभी हमें उस लड़की का नाम पता चलता है जो कि वेमिशिया है। फिर वेमिशिया आगे बढ़ने लगती है पर चलते हुए गिर जाती है। वेमिशिया सोच रही होती है कि अगर उसके पास स्किल्स होती तो उसे सब में इतनी परेशानी नहीं आती, पर साथ ही वेमिशिया कहती है कि अगर उसके पास स्किल्स होती तो उसकी जिंदगी में ऐसा दिन ही नहीं आता। तभी वेमिशिया को एक कचरे का ढेर दिखता है और वेमिशिया उसमें कुछ काम की चीजें ढूंढने लगती है। फिर वेमिशिया को उसमें से एक नक्शे जैसा कुछ मिलता है और साथ ही एक ब्लू पोशन भी मिलता है। वेमिशिया उन सबको अपने पास रख लेती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वेमिशिया उसे देख कर छुप जाती है। वो आदमी अपने स्लाइम्स को वो सारा कचरा खिलाने लगता है और तभी वो आदमी कहता है कि वो बच्ची अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। साथ ही उस आदमी से पता चलता है कि वेमिशिया को पकड़ने के लिए इनाम भी रखा गया है। ये सुनकर वेमिशिया काफी डर जाती है और सोचने लगती है कि विलेज का चीफ उसे मारना चाहता है। ऐसे ही चलते चलते अगला दिन भी हो जाता है। तभी वेमिशिया को कुछ स्लाइम्स दिखते हैं और वेमिशिया उनसे डर कर भागने लगती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और गिरती ही चली जाती है। फिर कुछ पेड़ों से टकराते हुए वेमिशिया जमीन पर गिरती है और उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। वेमिशिया उस चोट पर अपना वही पोशन लगा लेती है जो कि उसे मिला था, पर वो पोशन पुराना हो चुका था इसीलिए जल्दी काम नहीं कर रहा था। तो वेमिशिया उस पर अपना सही वाला पोशन भी लगा लेती है जिससे उसकी चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है। आगे जाकर वेमिशिया को एक नदी दिखती है और वेमिशिया उसमें नहाने लगती है, जिससे उसे काफी अच्छा महसूस होता है और काफी मजा भी आता है। फिर वेमिशिया तय करती है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। फिर वेमिशिया याद करती है कि उसे एक भविष्य बताने वाले आदमी ने बताया था कि अगर उसे सुरक्षित रहना है तो एक लड़का बनकर रहना होगा। तो वेमिशिया अपने बाल छोटे कर लेती है और लड़कों की तरह कपड़े भी पहन लेती है। फिर वेमिशिया सोचती है कि उसे अपना नाम भी बदलना होगा और याद करती है कि ये नाम उसे उसके फादर ने काफी प्यार से दिया था। और तभी वेमिशिया के मन में एक आवाज आती है, आईवी। तो वेमिशिया अपना नाम आईवी रख लेती है। अब आईवी आगे बढ़ने लगती है और तभी उसे एक स्लाइम भी दिखता है। अब आईवी आगे बढ़ने लगती है और तभी उसे एक स्लाइम भी दिखता है। आईवी उसके बारे में बुक में पढ़ने लगती है और जिससे उसे पता चलता है कि स्लाइम बहुत कमजोर होते हैं और ये ज्यादा टाइम तक जिंदा भी नहीं रह सकते। तभी हवा चलती है और वो स्लाइम उड़ने लगता है। ये देखकर आईवी उस स्लाइम को पकड़ लेती है। अब आईवी उस स्लाइम को अपने पास रखने का तय करती है। ऐसे ही रात हो जाती है और आईवी स्लाइम से कहती है कि गॉड हमेशा एक जैसे लोग नहीं बनाते। इसका सबसे बड़ा प्रूफ वो दोनों ही है, क्योंकि वो दोनों ही काफी ज्यादा वीक है। फिर आईवी बताती है कि इस दुनिया में सभी को 5 साल के होने पर स्किल्स मिलती है और उनकी पावर स्टार्स पर डिपेंड होती है। आईवी के घर में सभी के पास अच्छे स्टार्स थे और उनकी स्किल्स भी काफी अच्छी थी, पर आईवी के पास मॉन्स्टर टैम करने की स्किल है जो लगभग किसी काम की नहीं होती। साथ ही आईवी के पास एक भी स्टार नहीं है, जिसका मतलब उसकी स्किल किसी भी काम की नहीं है। और जैसे ही लोगों को पता चला कि आईवी के पास कोई स्टार नहीं है तो सभी उससे अलग तरह से बर्ताव करने लगे। यहाँ तक कि आईवी के घर वाले तक भी उससे पहले जैसे प्यार नहीं कर रहे थे। लेकिन तभी आईवी बताती है कि उसके पास कुछ ऐसा भी है जो कि बाकियों के पास नहीं है। आईवी को अपनी फ्यूचर की कुछ धुंधली यादें याद है। कभी कभी आईवी को उसकी पिछली जिंदगी की कुछ बातें याद आती है जो उसकी काफी मदद भी आ जाती है। आखिर में आईवी बताती है कि इस दुनिया में उसके साथ सिर्फ एक ही इंसान अच्छे से रहता था जो कि वो भविष्य बताने वाला आदमी है। वो आदमी आईवी का टीचर भी था और उसने आईवी को कई सारी बुक्स के बारे में बताया था और साथ ही उस आदमी ने आईवी को वो बैग भी दिया था जिससे वो काफी सारा सामान एक साथ ले जा सकती है। हालांकि अब वो बैग थोड़ा पुराना हो चुका है जिसकी वजह से वो कभी कभी थोड़ा गलत काम करता है और फिर भी वो बैग आईवी के काफी काम आता है। अगले दिन जब आईवी उठती है तो उसे कहीं पर भी स्लाइम नहीं दिखता है। वो सोचती है कि अब तक वो स्लाइम मर चुका होगा, इसलिए आईवी थोड़ा दुखी होती है क्योंकि एक बार फिर वो वापस से अकेली हो चुकी है। लेकिन तभी आईवी सोचती है कि उसे इन सब से निराश नहीं होना और उसके टीचर के कहने के हिसाब से रॉयल कैपिटल जाना है, क्योंकि आईवी के टीचर ने बताया था कि रॉयल कैपिटल में जाकर ही आईवी को कोई समाधान मिलेगा। फिर आईवी मैप खोलती है और देखती है कि वो स्लाइम उसी के अंदर है। ये देखकर आईवी काफी खुश हो जाती है और समझ जाती है कि स्लाइम इतने भी कमजोर नहीं होते जितना बुक में लिखा गया है। फिर आईवी मॉन्स्टर टैम करने का तरीका देख रही होती है। इसके बाद आईवी मॉन्स्टर टैम करने का तरीका देख रही होती है और उसे पता चलता है कि पहले तो मॉन्स्टर में थोड़ी मैजिकल एनर्जी डालनी होगी और जब वो मॉन्स्टर उस एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा तो फिर वो ग्रो करने लगेगा। फिर आईवी को उस मॉन्स्टर को नाम देना होगा जिससे उस मॉन्स्टर के ऊपर एक साइन आ जाएगा जिससे पता चल जाएगा कि वो मॉन्स्टर टैम हो चुका है। फिर आईवी भी वैसा ही करती है जैसा बुक में लिखा था, जिससे वो स्लाइम ग्लो करने लगता है। फिर आईवी सोचने लगती है कि उसे उस स्लाइम को क्या नाम देना चाहिए।
अब थोड़ा सोचकर आईवी उस स्लाइम को सोरा नाम दे देती है, जिसका मतलब खुला आसमान होता है। फिर आईवी सोरा को अपना नाम आईवी बताती है और आईवी काफी खुश थी क्योंकि सोरा उसका पहला दोस्त है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आईवी ने चूहा पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि आईवी ने चूहा पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाया होता है और काफी जल्दी उसमें चूहा आके फंस भी जाता है। फिर आईवी उस चूहे को हाथ में लेती है और बताती है कि ये उसका 10वां चूहा है। फिर उस चूहे को काटने से पहले माफी मांगती है और उसे काटकर एक पत्ते में लपेट कर अपने बैग में रख लेती है। जिसके बाद आईवी मैप देखती है और बताती है कि उसे पहले ओडोरमा सिटी जाना है और वहां से होते हुए ही वो रॉयल कैपिटल पहुंच सकता है। लेकिन तभी हवा चलती है और सोरा उड़ने लगता है, पर आईवी उसे पकड़ लेती है और अपने बैग में रख लेती है। तभी आईवी को कुछ आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो पेड़ पर छुप जाती है और देखती है कि कई सारी मॉन्स्टर चींटियां वहां से जा रही है। फिर आईवी सोरा को बताती है कि वो इस टाइम फॉरेस्ट में है और फॉरेस्ट में इस तरह के मॉन्स्टर मिलना आम बात है, इसीलिए उन्हें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। आईवी को सोरा थोड़ा बड़ा लग रहा होता है, पर वे सोचती है कि जरूर ये उसका वहम होगा। लेकिन तभी आईवी देखती है कि पेड़ पर चढ़ने में उसके चेहरे पर थोड़ी सी चोट लग गई है, तो वो अपने पोषण से अपनी चोट को ठीक कर लेती है। पर अब आईवी के सारे पोषण खत्म हो चुके हैं। फिर आईवी सिटी की तरफ जाने लगती है, तभी उसे खुद का पोस्टर दिखता है। आईवी को वांटेड बता रखा था और उसे पकड़ कर लाने पर इनाम भी था। जिसके बाद आईवी सिटी तक पहुंच जाती है और आईवी सोरा को अपने बैग में छुपा लेती है, क्योंकि इंसान मॉन्स्टर को देखकर डरते हैं। आईवी सिटी में आती है और देखती है कि हर कोई मैजिक का यूज करके अपने काम को आसान बना रहा है, साथ ही वहाँ पर बच्चे खेल भी रहे होते हैं। सिटी के अंदर आईवी को ब्रेड की शॉप दिखती है। उसे देखकर आईवी सोचने लगती है कि कितना टाइम हो गया जब से उसने ब्रेड नहीं खाई है। फिर आईवी मीट की शॉप पर पहुंच जाती है, क्योंकि वो आदमी आईवी से उसका चूहे का मीट खरीद सकता है, पर आईवी को समझ नहीं आ रहा था कि शॉप ओनर से कैसे बात की जाए। तभी शॉप ओनर खुद ही आईवी से पूछ लेता है कि क्या उसे कोई काम है। आईवी थोड़ा घबरा जाती और थोड़ा डरते हुए उस आदमी को अपना मीट दिखाती है। मीट देखते ही शॉप ओनर काफी खुश हो जाता है, कहता है कि ये तो काफी फ्रेश मीट है। फिर आईवी उसे अपना सारा मीट दे देती है और उसके बदले में आदमी आईवी को पैसे भी दे देता है। फिर आईवी उसे अपना सारा मीट दे देती है और उसके बदले में वह आदमी आईवी को पैसे भी देता है और साथ ही आईवी से वापस मीट लाने को भी कहता है। फिर आईवी उसी ब्रेड वाली शॉप पर पहुंच जाती है और अपने लिए कुछ ब्रेड खरीद लेती है, क्योंकि काफी टाइम बाद अब उसे ब्रेड खाने के लिए मिलेगी। जिसके बाद आईवी पेड़ पर चढ़कर काफी मजे से ब्रेड खाती है और सोरा को भी खाने के लिए देती है, पर सोरा ब्रेड नहीं खाता। अगले दिन आईवी वापस से फॉरेस्ट में मीट इकट्ठा करने निकल जाती है। तभी आईवी को सामने एक कूड़े का ढेर दिखता है। आईवी को वहां से काफी सारे पोषण मिलते हैं और वहीं आईवी को पता चलता है कि सोरा को ब्लू पोषण पसंद है। फिर आईवी वापस से मीट शॉप पर आती और शॉप ओनर को मीट देती, फिर वापस से ब्रेड खरीद कर उन्हें खाने के लिए निकल जाती। आईवी नहाने के बाद अपनी ब्रेड खाती और सोरा को भी ब्लू पोषण देती है और फिर आईवी सिटी में घूम रही होती है। तभी उसे कुछ एडवेंचर्स दिखते हैं, उन्हें देखकर आईवी काफी डर जाती है। तभी वो एडवेंचर्स आईवी के ही पास आने लगते हैं और उससे उसके बैग में देखने की कहते हैं, पर आईवी वहां से भाग जाती है और वो सभी हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आईवी उनसे डरकर भाग गई। भागते हुए आईवी मीट शॉप के सामने आ जाती। तभी शॉप ओनर आईवी से पूछता है कि क्या आज उसके पास बेचने के लिए मीट नहीं है, जिस पर आईवी मना करती है। फिर शॉप ओनर आईवी को बताता है कि कुछ एडवेंचर सिटी में आए हैं और उन्होंने उसका सारा मीट खरीद लिया है, इसीलिए अगर आईवी मीट लेकर आती है तो उसे अच्छा प्राइस भी दे सकता है। तभी आईवी देखती है कि मीट शॉप पर भी उसका वांटेड का पोस्टर लगा। अब ये देखकर आईवी वहां से भागने लगती है। इसके बाद आईवी फॉरेस्ट में आकर रोने लगती है और कहती है कि ये सिटी काफी अच्छी है और यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं, पर उसे यहाँ से जाना होगा क्योंकि ये जगह उसके रहने के लिए नहीं है। अगले दिन आईवी उस सिटी से निकल जाती और फॉरेस्ट के रास्ते से जाने लगती है, पर उन दोनों को ही काफी तेज भूख लग रही होती है और आईवी के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। फिर चलते चलते आईवी एक नदी के पास आ जाती है और आईवी को वहाँ पर एक पेड़ भी दिखता है और उस पर काफी अच्छे फल भी थे। आईवी पेड़ के पास जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो पेड़ एक मॉन्स्टर पेड़ है। तभी वो पेड़ अपने मुंह से कुछ लोगों को भी बाहर निकालता है। अब ये देखकर आईवी काफी ज्यादा डर जाती है और हिल भी नहीं पाती है। तभी वो मॉन्स्टर आईवी पर अटैक करता है, पर स्लाइम आईवी को धक्का देकर बचा लेता है। फिर आईवी बिना पीछे देखे काफी तेजी से भागने लगती है और उस मॉन्स्टर से काफी दूर आ जाती है। लेकिन तभी आईवी देखती है कि उसके हाथ में काफी तेज चोट लग गई है और काफी खून भी निकल रहा है। तभी आईवी जमीन पर गिर जाती है और आईवी में इतनी भी जान नहीं बची थी कि वो अपने बैग से पोषण निकालकर उसका यूज कर सके। तभी सोरा आईवी के घायल हाथ पर चढ़ जाता है और आईवी को लगता है कि सोरा भी है तो एक मॉन्स्टर ही, और मॉन्स्टर्स इंसानों को खाते हैं, सोरा भी शायद वही कर रहा है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और इसके आगे के पार्ट्स भी हम बहुत ही जल्द लेकर आ जाएंगे। तो अगर आप इन पार्ट्स को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए।